फाइनली उत्तराखंड टनल में फंसे सभी मजदूरों को 17 दिन के ऑपरेशन के बाद बचा लिया गया है। मगर कैसे, जानेंगे आज इस वीडियो में। बारह नवंबर 2023 जब 41 मजदूर उत्तरकाशी टनल के अंदर काम कर रहे थे, तभी पहाड़ के ऊपर से कुछ बड़े पत्थर गिरते हैं और सीधा जाके उस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं जो उस टनल में आने जाने का सिर्फ अकेला रास्ता था। अब वो 41 मजदूर पूरी तरीके से उस टनल के अंदर फंस गए थे। ऑफिशियल डाटा की माने तो ये पत्थर लगभग 200 मीटर के रास्ते को ब्लॉक कर रखा था। यानी अगर इन्हें बचाना है तो 200 मीटर के पत्थर को तोड़कर ही इन्हें बचाया जा सकेगा। जब ये बात सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पता चलती है तो वो आनन फानन में उन्हें बचाने का रेस्क्यू स्टार्ट करते हैं। अब वो 41 मजदूर पूरी तरीके से उस टनल में सील हो चुके थे और अंदर पूरी तरीके से अंधेरा था। जरा आप सोचिए कि वो अपने आप को कैसे इस हालत में संभाले होंगे जब वो पूरी दुनिया से कट गए थे। सबसे पहला चैलेंज जो सरकार के सामने था वो कि मजदूरों को खाने पीने का सामान पहुंचाना। इसके लिए उन्होंने एक पतली सी ड्रिल करी और पाइप के सहारे उन्हें खाना और पानी पहुंचाया जा रहा था। उसी पाइप के जरिए उन्हें माइक्रोफोन भी दिया गया जिससे उन्हें जो चाहिए वो मांग सके। जो दूसरी परेशानी थी वो कि मजदूरों के मनोबल को स्ट्रॉन्ग रखा जाए ताकि वो उस अंधेरी टनल में घुटन के मारे कुछ गलत कदम न उठा लें। इसके लिए गवर्नमेंट ने साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाया जो रोज उनसे बातें करती और हिम्मत दिलाती कि पूरी दुनिया उन्हें बचाने में जुटी है। वो जल्दी ही इस अंधेरी गुफा से बाहर आ जाएंगे और ये दोनों मेथड बहुत कारगर भी साबित होता है। अब जो सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था वो था कि इन मजदूरों को टनल से बाहर निकालना। इसके लिए सरकार ने तो पहले हाईटेक मशीन्स जैसे अमेरिकन मेड ऑगर जो कि आसानी से 5 से 10 फीट तक के पत्थरों को ड्रिल कर सकती थी। जो खाने के लिए पाइप पहुंचाया गया था वो भी इसी मशीन्स के थ्रू की पहुंचाया गया था। यही नहीं, सरकार ने 20 नवंबर को आर्नल्ड डिच जो कि ड्रिलिंग और टनल के जाने माने एक्सपर्ट हैं, उन्हें जर्मनी से बुलाया ताकि जल्दी से जल्दी इन मजदूरों को बचाया जा सके। अब उन वर्कर्स को बचाने का काम जोरों शोरों से चालू हो जाता है, मगर जब टनल को खुलने में कुछ 10 से 20 मीटर बाकी रहते हैं तभी उस अमेरिकन ऑगर मशीन की ड्रिल भी टूट जाती है। चूंकि पहले ही काफी देर हो गई थी, इसलिए अब ऑफिसर्स ये तय करते हैं कि मशीन्स की मदद न लेकर देसी नुस्खा आजमाएंगे जिसे रैट होल माइनिंग कहा जाता है। वैसे तो ये इंडिया में बैन है, मगर जब मजदूरों के जान पर आई तो सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। ये एक ऐसी तकनीक थी जो ईस्ट जैसे स्टेट्स लाइक मेघालय में फेमस थी, जिसमें माइनर्स हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके कोयला निकालते थे। ये ड्रिलिंग टेक्निक बैन कर दी गई क्योंकि इसमें जान का खतरा सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इन 41 मजदूरों के लिए ये फरिश्ते बनकर आए थे। इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया और कुछ ही दिनों में ये उस सुरंग के अंदर पहुंच गए जहां पर वर्कर्स फंसे हुए थे। फिर बाहर खड़े इंजीनियर्स ने उस रैट होल माइनिंग के रास्ते में पाइप डाला और एक एक करके उन सारे मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। फाइनली 28 नवंबर को ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया जाता है। उन मजदूरों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बाहर एम्बुलेंस का जमावड़ा था और एनडीआरएफ की टीम भी थी जो उन मजदूरों को टनल से एक एक करके बाहर निकाल रही थी। जब वो वर्कर्स बाहर आए तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और यूनियन मिनिस्टर वीके सिंह ने उन मजदूरों का फूलों का हार पहनाकर स्वागत किया।
खुशी की बात ये थी कि सारे 41 के 41 मजदूर बिल्कुल सही सलामत थे। बाद में उन्होंने अपना सारा किस्सा मीडिया और प्राइम मिनिस्टर को भी सुनाया कि कैसे उन्होंने ये 17 दिन उस टनल के अंदर काटे।